आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं ये करूंगा। ठीक है, यानी मैं ये कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो मैं वाला वर्ड है, सेल्फ है, राइट। आप अपने आप को कुछ भी मानते हो, ठीक है, ये सूर्य है। ठीक है, अभी ये मैं को आप कहाँ पे पोजीशन करते हो, ये आपके सूर्य की प्लेसमेंट है। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ। ठीक है, तो इसमें सेल्फ स्टीम से भी ऊपर एक लेवल आ गया। ठीक है, देखो, ये मैं वाला वर्ड होता है ना, आपको बैलेंस करके रखना है। ठीक है, इतना नीचे भी नहीं चले जाना कि लोग आपको कुछ समझे ही ना। ठीक है, और इतना ऊपर भी नहीं चले जाना कि लोग आपको अहंकारी समझे, लोग आपको ये समझे कि आप तो भाई खुद के अलावा किसी का कुछ मानते नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। तो सूर्य अलग अलग हाउसेस में यही है, मैं की इंटेंसिटी को अलग अलग हाउसेस के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो ये चीज है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट, आपकी सेल्फ एस्टीम और आपका ईगो, तीनों चीजें अलग अलग है। ओके, तो तीनों चीजों को साथ में कंबाइन करके आपका सूर्य बनता है। ठीक है, तो सूर्य जितना पावरफुल होगा, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और ईगो, तीनों चीजें आपको बैलेंस करनी है। ठीक है, और सूर्य जितना पावरफुल होगा आप उतना लाइवलीहुड, अंदर से लाइव फील करोगे। ठीक है, तो सूर्य का ये तीन चीजें हैं। ये तीन चीजों को अगर मुझे एक वर्ड में कंबाइन करके बोलना है, ठीक है, तो उसको बोलूंगा मैं ऑरा। ठीक है, तो अगर आप रील देखते हो आजकल, ऑरा प्लस प्लस, ऑरा माइनस माइनस, तो ये सब सूर्य है। ठीक है, कि आप अपने आप को क्या समझते हो। ठीक है, आप अपने आप को क्या समझते हो और क्या करने की ताकत आप रखते हो। ठीक है, ये सूर्य है। ठीक है, तो हमें हर एक चीज करने के लिए, राइट, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। ठीक है, पर आप वो बना सकते हो, वो काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये डिपेंड करेगा आपके सूर्य पे। ठीक है, तो एक चीज है कि इस समाज में आप कोई भी प्रोसेस, कोई भी गोल, कोई भी अचीवमेंट अगर अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले चाहिए विल, यानी इच्छा, कि मुझे ये चाहिए, डिजायर। ठीक है, डिजायर होगी तब उसके पीछे रन करोगे, और रन करने के बाद उसके पीछे दौड़ोगे और उसको अचीव करोगे। ठीक है, ये सीधी सी बात है। तो यहाँ पे सूर्य ये होता है, पर्सन को कुछ ना कुछ देता है। ठीक है, कि आपको ये फील्ड में, राइट, कुछ ना कुछ करके दिखाना है। राइट, सूर्य आपको बोलता है कि देखो आपको तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, अगर सूर्य 6 8 12 में हो। ठीक है, तो सूर्य को लोग ऐसा बोलते हैं कि आपकी वैल्यू यही नहीं। ठीक है, लोग आपको नाकारा समझते हैं। ठीक है, लोग आपको फालतू का समझते हैं। ठीक है, अगर आपको अपनी वैल्यू रखनी है लोगों के बारे में या फिर समाज में जीते जीते कुछ अपने बारे में लोग भी जाने, ये अगर बताना है लोगों को, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सूर्य, जब मैंने यहाँ पर पढ़ा था कि सारे नक्षत्र पढ़ाए थे, तब मैंने सावित्र की बात की थी। ठीक है, तो सावित्र की जो डेटी है वो यही करते हैं, जब भी सूर्य उदय होता है, ठीक है, वो यही बोलते हैं कि भाई पक्षियों को बोले खाना खाने जाओ, और नॉर्मल पर्सन को बोले कि जॉब पे जाओ, काम पे जाओ, कुछ ना कुछ करो लाइफ में। ठीक है, और बैठे मत रहो। ओके, तो सूर्य जिनका पावरफुल होगा, ये लोग हमेशा दौड़ते भागते रहेंगे, राइट, कोई ना कोई गोल को चेस करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है। गोल को चेस करने से उनके लाइफ में अचीवमेंट्स आते हैं, और अचीवमेंट से रिस्पेक्ट आती है। ठीक है, ये बात हो गई सूर्य की। अभी वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ओके, सूर्य जब भी लग्न में है, ठीक है, अच्छा एक चीज है, इससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ, मगा, उत्तर फाल्गुनी, ठीक है, और कौन सा वाला था, पूर्व फाल्गुनी। ठीक है, तो पूर्व फाल्गुनी मैंने बोला था कि वो फ्रंट लेग्स है, तो जो बेड होता है ना, उसके फ्रंट लेग्स है। ठीक है, तो फ्रंट लेग्स में क्या होता था, लस्ट है, डिजायर्स है, राइट, फॉर वुमेन है, फॉर मनी है, फॉर गोल है। ठीक है, फ्रंट लेग्स है। बैक लेग्स, राइट, उसमें क्या है, इच्छा है, उसके साथ साथ जिम्मेदारी है। ठीक है, कि अगर मैंने शादी कर ली तो निभानी पड़ेगी, अगर मैंने बच्चा कर लिया निभाना पड़ेगा, अगर बिजनेस बना लिया अच्छे से निभाना पड़ेगा, एथिकली, मॉरली चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मगह में क्या है कि आपको गद्दी दी जाती है। ठीक है, और गद्दी दी जाने के बाद आप वो छिन ना जाए, उसके हिसाब से आप देखते हो कि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, ठीक है, तो आप बहुत ही रिलैक्स हो जाते हो कि अभी गवर्नमेंट जॉब मिल गई, अब कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता।
ठीक है, आपको डर रहता है तो बस ट्रांसफर का। यही है मगर, मगा वालों का यही होता है कि उनकी कुर्सी छीन ना जाए। ठीक है, तो सूर्य के, लियो के, ये तीन नक्षत्र, इनकी क्वालिटी आपको सूर्य में भी दिखेगी और लियो साइन में भी दिखेंगी। ठीक है, तो अभी चालू करेंगे फर्स्ट हाउस से। ठीक है, तो सूर्य जब भी फर्स्ट हाउस में है, ठीक है, तो आपको दिया गया है ये रोल कि आप लोगों को लीड करोगे, लोगों को खाना खिलाओगे, राइट, और लोगों के अंदर जो भी थॉट्स में दिक्कत है, लोगों के अंदर जो भी वायरिंग में प्रॉब्लम है, जो भी अटके पड़े हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, उसको क्लैरिटी दोगे। क्योंकि सूर्य क्या बोलता है, ये चॉइस है, ये चॉइस है। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, कोई भी एक पकड़ो, चालू करो काम करना। ठीक है, काम करते करते दिखना चाहिए। ओके, ये चीज है कि सोचते रहे होगा, ठीक है, तो आपको कोई काम नहीं होगा। ठीक है, आपको कोई भी एक चीज सिलेक्ट करके उस पर काम करना चालू कर देना। ठीक है, सूर्य जब भी लगने में होगा, ऐसे पर्सन का डिसीजन बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, और ये लोग लीड करने के लिए आए हैं। ठीक है, हो सकता है कि राजा का जन्म मिला हो, आगे जाके राजा रहे ना रहे दूसरी बात है, नमाशा की बात है। ठीक है, पर ये पर्सन एक राजा वाला ऑरा कैरी करता है। ठीक है, और राजा वाली चीजें जब तक नहीं होती है, तब तक ये पर्सन स्ट्रगल करेगा। ठीक है, जब तक ये अपनी ऑथोरिटी को समझेगा नहीं और अपनी वैल्यू को समझेगा नहीं, ये हमेशा लोगों से गाली खाएगा, इंसल्ट्स झेलेगा, राइट, और इंसल्ट्स के बोझ के तले दबने के बाद ये खड़ा होगा। ठीक है, ये चीज है सूर्य लग्न की। चलिए आगे बात करते हैं, सूर्य इन द सेकेंड हाउस। ओके, सूर्य जब भी सेकेंड हाउस में होता है, अच्छा एक काम करते हैं, नवमांश भी साथ साथ में देखते हैं। यस, सूर्य जब भी फर्स्ट हाउस में नवमांश में होगा, ठीक है, तो ये पर्सन सेल्फ मेड किंग है। ठीक है, डिपेंड करेगा राशि है कि कैसे बना है। ठीक है, तो एक चीज होती है ना कि आपकी लाइफ में सारा दुख, सारी इंसल्ट्स, सब कुछ झेलने के बाद आप अपने आप से एक वादा करते हो कि चाहे अभी कुछ भी हो जाए, इन सालों को दिखाना है, राइट, इन सभी को दिखाना है कि मैं फालतू नहीं हूं। ठीक है, ये सूर्य है लग्न का, नवमांशा का लग्न का। ठीक है, तो जब भी फर्स्ट हाउस में नवमांशा में आ जाएगा तो पर्सन सेल्फ मेड किंग है। ठीक है, उनके पास विरासत में चाहे कुछ हो ना हो, ठीक है, पर अपने कॉन्फिडेंस के बेस पे, अपने विल पावर के बेस पे उन्होंने सब कुछ अचीव किया। ठीक है, तो ये सूर्य ऐसे लीडर्स होते हैं कि जो रिटायर्ड होते हैं और आगे एक लिनेज बना के पास ऑन करते हैं। तो ठीक है, तो जो पहली बार राजा बनता है, जो पहले राज्य बनाता है, ठीक है, राज्य बनाने के बाद राजा बनता है, ठीक है, वो है सूर्य लग्न के नवमांशा में। ठीक है, यानी फर्स्ट हाउस लग्नमाशा। ओके, चलो आगे बात करते हैं, सूर्य सेकंड हाउस में। ठीक है, तो एक चीज है कि जब भी आप देखोगे सूर्य सेकंड हाउस में, ओके, तो यहाँ पे नक्षत्र का रोल बहुत प्ले होता है, राइट। यहाँ के अगर लियो राशि है तो बहुत ही हाई चांसेस है कि पर्सन को लियो राशि में मगर नक्षत्र मिलेगा, राइट, कि पर्सन या तो प्रिंस चार्ल्स है या फिर प्रिंसेस चार्ल्स, जो भी आप समझना है। ठीक है, तो उनको गद्दी मिली है, राइट, फैमिली से, हेरिटेज से, और जो रॉयल संस्कार होते हैं, ठीक है, रॉयल लैंग्वेज होती है, रॉयल लाइफस्टाइल होती है, वो फैमिली से मिली है। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसा होता है कि फैमिली से पैसा मिला, फैमिली से अथॉरिटी मिली, ठीक है, फैमिली से ही सारी चीजें मिली। ठीक है, तो अगर आपने पीकी ब्लेंडर्स देखा हो, राइट, वहां पे टॉमस शेल्बी, थॉमस शेल्बी, ठीक है, वो पर्सन ऐसा है कि जिसने एक साम्राज्य बनाया। ठीक है, उसके बाद उसके जो बच्चे हैं, राइट, वो ऐसे हैं कि जो साम्राज्य का आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो ऑरा होता है सूर्य का, राइट, कि मैं राजा हूं, ये मेरी सिटी है, ये मेरा फैमिली है, ये मेरा परिवार है, और ये मेरे लोग हैं। ठीक है, इनके लिए क्या सही है, क्या नहीं है, ये मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, इनको इतनी समझ नहीं है। ये सूर्य सेकंड हाउस में। ठीक है, और ये जब भी करते हैं फैमिली के लिए तो अच्छा होता है। पर हमेशा एक चीज है कि फैमिली वाले इनको बहुत ही कंट्रोलिंग मानते हैं, बहुत ही दबाव बनाने वाले मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है सूर्य लग्न में सेकंड हाउस। बात करते हैं नवमांशा की। ठीक है, तो जब भी सूर्य नवमांशा के सेकंड हाउस में है, ठीक है, तो ये पर्सन ऐसा है कि जिन्होंने फाइनेंस में, अपनी फैमिली में सबसे लड़के, राइट, बहुत खून बहा के, राइट, चीजें हासिल की है, उनको जो अथॉरिटी मिली है, राइट, बहुत ही लड़ झगड़ के, राइट, ईगो क्लैशेस करने के बाद वो घर के मुखिया बने। नवमांशा सूर्य सेकंड हाउस। ठीक है, तो ऐसी फैमिलीज होती है ना कि जहाँ पे लोग बहुत ही लड़ते झगड़ते रहते हैं,
कि अथॉरिटी किसकी होगी। ओके, तो वहां पे जो बंदा लास्ट स्टैंडिंग होता है वो है सूर्य सेकंड हाउस, नवमांशा का। ठीक है, कि इन्होंने अपनी फैमिली का पालन पोषण, ठीक है, कैरिंग नर्चरिंग करने का जिम्मा उठाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि फैमिली खराब टाइम से जा रही थी, फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसने धोखे दे दिए। ठीक है, फैमिली में से बहुत सारे लोग थे, और पापा ऐसे थे, राइट, कि पापा तो काम कर ही रहे थे पर इनफ नहीं था, पापा की कैपेसिटी थोड़ी सी कम थी। ठीक है, या तो पापा कम उम्र में छोड़ के चले गए थे। नवमांशा, सूर्य सेकंड हाउस। ठीक है, तो आप खुद बनोगे अपने परिवार के नर्चर करने वाले, अपने परिवार को प्रोवाइड करने वाले। ठीक है, नवमांशा का सूर्य सेकंड हाउस। चलिए, सर। हाँ जी। ओके, सी थर्ड हाउस एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस है। ठीक है, और करेज है, और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है। ठीक है, यहाँ पे अगर सूर्य आ जाता है तो ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस में आप सोचते हो, आपका कॉन्शियसनेस है। ठीक है, और कॉन्शियसनेस क्या करता है? डिसीजंस ले जाता है। ठीक है, कि अगर आपके पास ये सिचुएशन है, एक्स और वाई, और क्या करना चाहिए उसमें, सूर्य होगा, कुछ भी कर लो, राइट, जो चीज अच्छी है ये है तो ये करो, दिखना चाहिए ये चीज है कि मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थर्ड हाउस में सूर्य है, बहुत ही पावरफुल है, आपको डिसीजन मेकिंग बहुत ही फास्ट करवाता है। ठीक है, और सूर्य का एक अच्छा पॉइंट ये है कि अगर ये गलती भी करेगा पर कभी मानेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये चीज है कि गलती करके मानना सूर्य को वीक बनाता है। ठीक है, सूर्य जब भी थर्ड हाउस में होगा, पर्सन एक धड़ाधड़ डिसीजंस लेगा, राइट, बहुत पावरफुल डिसीजन लेगा, राइट, और डिसीजन लेने के बाद भी अगर चीजें खराब भी हो जाए, ठीक है, उसको सही करने की चीजें भी है इनके पास। ठीक है, थर्ड हाउस सूर्य इतना पावरफुल है कि ये पर्सन के पास आप चले जाओ, अगर आप कोई भी ओवर थिंकिंग हो रही है, कोई भी सोच रहे हो, कोई डिसीजन पे नहीं जा पा रहे हो, चले जाओ। ठीक है, ये आपको तीन चीजें बता देंगे, धड़ धड़ धड़। ठीक है, तुम्हारा ये हो रहा था, उससे ये हो गया, अभी तुम्हें ये करना चाहिए, तीन बात में चीजें खत्म। ये सूर्य थर्ड हाउस है, राइट, आपके सबकॉन्शियस को जो क्लटर होता है ना, उसको क्लियर कर देता है। ठीक है, सूर्य जब भी थर्ड हाउस में होगा, आपका सबकॉन्शियस बहुत ही स्ट्रेट वे में सोचेगा। ठीक है, यस या नो। ठीक है, बीच की कोई बात ही नहीं है, प्रोसेसिंग का कोई टाइम ही नहीं है। ठीक है, ये है सूर्य लग्न का थर्ड हाउस में। अभी आ जाते हैं सूर्य नवमांशा में, थर्ड हाउस में। सर ये आपका है क्या, थर्ड हाउस में जी, सूर्य? मेरा है। लग ही रहा था मुझे। यस, तो एक चीज है कि यहाँ पे अगर नवमांशा में है जी। सूर्य अगर थर्ड हाउस में, तो पर्सन डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज्यादा मार खाने के बाद, राइट, बहुत ही ज्यादा इंसल्ट झेलने के बाद सीखा है। ठीक है, हाँ। तो सूर्य थर्ड हाउस में मैं शनि जैसा ही मानता हूँ। ठीक है, कि शनि जो पूरी लाइफ में मार खा खा के सीखता है, जो एक्सपीरियंस से सीखता है। ठीक है, सूर्य भी ऐसा ही काम करता है यहाँ पे नवमांशा के थर्ड हाउस में, कि पर्सन के पास पॉलिटिक्स का, राइट, लोगों की विल का, लोगों के ईगो का एक्सपीरियंस इतना सारा है, राइट, कि ये हर किसी को पढ़ पाता है। ठीक है, हम्म। ये हर किसी पॉलिटिक्स की चाल, ठीक है, यानी हर किसी पॉलिटिशियन की चाल पहले से बता देंगे। ठीक है, तो पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा है नवमांशा थर्ड हाउस, सूर्य। ठीक है, क्योंकि ये चीज है कि जब भी थर्ड हाउस में होगा नवमांशा का सूर्य, तो पर्सन ऐसा होगा ना कि भाई मैंने सब देख लिया है, राइट, हर किसी के काले काम, सारी चीजें सब कुछ पता है। ठीक है, अगर लाइफ में ऐसे ऐसे नेविगेट करना है, ठीक है, तो ये बुरी चीज भी करनी पड़े करो, अच्छी चीज भी करनी पड़े करो, राइट, पर गोल अचीव होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ हाउस का सूर्य ऐसा है ना कि अपनी फैमिली पसंद नहीं है, राइट, अपनी फैमिली ऐसी है ना कि भाई पापा ठीक है, अच्छा कुछ कर रहे हैं लाइफ में, तो मुझे खुद का कुछ करना है, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बनानी है, और ऐसी बनानी है कि ये परिवार में सब लोग मुझे इज्जत से देखे। ठीक है, ये है लग्न का सूर्य फोर्थ हाउस में। ठीक है, कि आपका कंफर्ट ये है कि आपको कुछ ना कुछ चाहिए अपने नाम पे, अपने मेहनत से कुछ खड़ा करना है, प्रॉपर्टी, घर, फैमिली, सब कुछ बनाना है आपको अपने दम पे, अपनी पर्सनालिटी पे। ठीक है, ये है लग्न का सूर्य फोर्थ हाउस में। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी सूर्य आ जाएगा, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में पर्सन की फादर के साथ झगड़ा होगा और अलग हो जाएंगे, राइट। फादर ये बोलेंगे कि मैंने तुमको खिलाया, खर्चा करा, सब कुछ किया, ठीक है,
पर तुम्हें अलग नहीं होना है, ठीक है, मेरे नीचे बन के चलो, ठीक है। पर्सन बोलेगी नहीं, मैं अपना अलग से कर लूंगा, ठीक है, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ठीक है। ये चीज है। पर एक पॉइंट ऑफ टाइम में होता है, जब तक आपके फादर के साथ का कर्मा खत्म नहीं होगा, राइट, झगड़ा नहीं होगा, राइट, अंदर से एक आवाज आएगी कि अभी खुद का करना पड़ेगा, बहुत हो गया, ठीक है। ये जब एक्टिवेट होगा, तब पर्सन का फोर्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, और पर्सन अपने कंफर्ट के लिए, अपनी लग्जरी के लिए, अपनी अथॉरिटी के लिए, अपने मान सम्मान के लिए अलग होके काम करेगा, और सब कुछ अचीव करेगा, राइट, एक एम्पायर खुद का बनाएगा। तो नमांशा में जब भी सूर्य आ जाएगा फोर्थ हाउस में, तो ये पर्सन ऐसा है ना कि जिसने अपना साम्राज्य बनाया। सी, जैसे सेकंड हाउस है वैसा ही फोर्थ हाउस है, पर यहाँ पे चीजें थोड़ी सी मैग्नीफाइड है। सेकंड हाउस में पर्सन एक छोटा घर, छोटी गाड़ी, मतलब साम्राज्य ऐसा हो सकता है कि पर्सन का लिमिटेड हो, ठीक है। पर जब भी नवमांशा के फोर्थ हाउस में है, तो पर्सन के पास मल्टीपल कार्स, मल्टीपल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मल्टीपल चीजें ऐसी होगी कि जो पर्सन की पर्सनालिटी को एम्पलीफाई करेगी और पर्सन की अथॉरिटी को दिखाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नवमांशा का फोर्थ हाउस ये पर्सन के पॉलिटिक्स के लिए है, ठीक है, कि पर्सन एक पॉलिटिशियन है या फिर पर्सन एक बाहुबली है, ठीक है। वो पॉलिटिक्स के साथ खेलना, और जो अंदर से जो ऑरा है, राइट, कि मैं हूँ पॉलिटिशियन, ठीक है, मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, मैं बड़ी चीजें कर सकता हूँ, ये है नवमांशा का सूर्य फोर्थ हाउस में, ठीक है। तो पर्सन ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेल झेल के नवमांशा का फोर्थ हाउस में पेंडिंग कर्म कंप्लीट करता है, और यहाँ पे आने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। जैसे बोलूँ कि अगर आपका, आप जब छोटे हो तब फादर आपको अपने घर से निकाल दे, ठीक है, आपने पूरी जिंदगी सड़कों पे काटी है, आपने पूरी जिंदगी अकेले काटी है, ठीक है। तो ये बनाता है नवमांशा का फोर्थ हाउस, ठीक है। पर्सन अपने बेस पे अपने एक्सपीरियंस को झेल झेल के, राइट, अपनी आइडेंटिटी को बार बार चैलेंज होता देख देख के अपने आप को बनाया, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस का अगर पीक मानोगे, तो ये है सूर्य, नवमांशा का फोर्थ हाउस, ठीक है। वो झेलने के बाद अपने आप को बार बार तोड़ के रीबिल्ड करना, राइट, ये है नवमांशा का फोर्थ हाउस सूर्य, ठीक है। तो इसके बाद जो पर्सन बनता है उसको कोई हरा नहीं सकता। सूर्य अगर लग्न में है और फिफ्थ हाउस में है तो क्या रिजल्ट देगा, ठीक है। सबसे पहली बात, फिफ्थ हाउस आपके पास्ट लाइफ के पुण्य, ठीक है। जब किसी के भी फिफ्थ हाउस में सूर्य देखो, राइट, तो ये मानो कि ये पर्सन पास्ट लाइफ में कोई ना कोई राजाओं वाले काम करके आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद पर्सन के अंदर ये क्वालिटीज होगी, वो ऑरा होगा कि जो राजाओं का होता है, राइट, वो अंदर की पर्सनालिटी होगी कि जो राजाओं की होती है, ओके, क्योंकि उन्होंने ऐसी लाइफ जी है पास्ट लाइफ में, और वो ऐसे कर्मा जो है पास्ट लाइफ से लेके आते हैं, ओके। तो इन पर्सन को हमेशा जहाँ पे भी जाएंगे, राइट, अथॉरिटी मिल जाएगी, लीडर बना दिया जाएगा, ओके, या फिर ग्रुप का हेड बना दिया जाएगा, ओके। चाहे चैट में कंडीशन और कितनी भी खराब हो, ठीक है, इनको सबसे आगे कर दिया जाएगा, ठीक है, कि तुम लोडी करो, ओके। ये चीजें सूर्य जब भी फिफ्थ हाउस में है, ओके, आप अपने बल से एक अच्छी खासी रिसर्च करते हो और रिसर्च टीम को लीड करते हो, ओके। ये चीज है कि सूर्य फिफ्थ हाउस बहुत अच्छे मैनेजर्स का चार्ट है, बहुत अच्छे लीडर्स का चार्ट है, कि जो अपनी लाइफ में बहुत सारी टीम्स को लीड करके एक बड़ा काम, एक बड़ा पोर्टफोलियो निकलवा पाते हैं, डिलीवर करवा पाते हैं, ओके। ये चीज है कि जब भी सूर्य ऐसा है फिफ्थ हाउस में, तो आप चाहे खुद के अंदर इतने गुण नहीं है, ठीक है, आप चाहे खुद से रिसर्च नहीं कर रहे हो, राइट, पर आप ये जानते हो कि कौन से लोगों को रीच आउट करना है और उनसे क्या क्या काम करवाना है, जिससे एक बड़ा पर्पस सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, फिफ्थ हाउस में जब भी सूर्य होगा तो इनको बच्चा डिलीवर करने में या फिर बच्चा होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सूर्य जहाँ पे भी जाता है बच्चा देता है। फिफ्थ हाउस में भी अगर सूर्य होगा तो इनको बच्चे के रिगार्डिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके, अनलेस नवमांशा चार्ट में फिफ्थ हाउस में कुछ खराब नहीं होता, ओके। तो अभी आ जाते हैं नवमांशा फिफ्थ हाउस में, ओके। तो जब भी सूर्य नवमांशा के फिफ्थ हाउस में है, ओके, तो ये पर्सन ऐसा है कि जब स्टार्टिंग के लाइफ में कभी कुछ नहीं किया, राइट, पर जब चीजें खराब हुई अपनी लाइफ में, तब इनको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनको चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोस्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। उठाने के बाद उन्होंने लीड करना सीख लिया, ओके।
तो ऐसे लोग कि जो जिंदगी की मार खा के लीड करना सीखते हैं, ओके, और क्राइसिस टाइम में लीड करते हैं, क्राइसिस टाइम में लोगों को गाइडेंस देते हैं, ये है नवमांशा का सूर्य, फिफ्थ हाउस में। ठीक है, तो फायर फाइटर्स है, ओके, फायर फाइटिंग करते करते लोगों को यहाँ पे बचाएंगे, क्लैरिटी देंगे कि क्या करना है, ओके, क्राइसिस के टाइम पे। दूसरी बात, जब भी नवमांशा के फिफ्थ हाउस में सूर्य है, ओके, तो ये पर्सन एक बहुत ही अच्छा मैनेजर है। कैसे? कि ये जानता है कि कौन से लोग कैसे काम करते हैं, ओके, और कौन से लोगों से क्या करवाना चाहिए, और कौन से लोगों से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ओके। तो ये दोनों में सेम होगा, लग्न में और नवांश में, ओके। तो ये होगी बात फिफ्थ हाउस की। यस, फिफ्थ हाउस में मैंने और एक चीज मिस कर दी, जो है रिलेशंस, ओके। सूर्य जब भी फिफ्थ हाउस में होगा, राइट, आपको ऐसी लड़की या फिर ऐसा लड़का पसंद में आएगा कि जो अथॉरिटी वाइज बहुत अच्छा है, ठीक है, कि जिसका पावर बहुत अच्छा है, जिसको लोग बहुत मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे लड़के या फिर लड़की से अट्रैक्शन होगा कि जिसके पास पावर है, ठीक है। नवमांशा की अगर बात की जाए, यहाँ पे जब भी सूर्य नवमांश में है, ओके, तब आप खुद एक ऑथोरिटेरियन पर्सन बन जाते हो, राइट, और आपको वैसे ही लड़की और लड़का मिल जाता है प्यार करने के लिए, और सेम डोमेन में से, ओके। तो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा चार्ट है, ओके, तो ये कर सकते हो। यहाँ पे आते हैं सिक्स हाउस में, ओके। जब भी सिक्स हाउस में सूर्य है, ओके, तो कहने के लिए तो ये पर्सन ऐसा है कि मैं हर किसी से लड़ लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, मुझे सब कुछ आता है, ओके। पर जब सही से चीजें करने की कोशिश के टाइम आता है, ओके, तो ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनके पास कॉन्टेक्ट होते हैं कि ये नेता मेरी पहचान में है, वो नेता मेरी पहचान में है, ठीक है, अंदर कुछ नहीं होता है, राइट, बस पहचान होती है बड़े बड़े लोगों की। यहाँ पे सूर्य जब भी सिक्स हाउस में है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है। यहाँ पे पर्सन के लिए बड़े बड़े लोग जो होते हैं हमेशा अवेलेबल रहते हैं, राइट। इनका काम कभी भी गवर्नमेंट चीजों में नहीं अटकता, राइट, अनलेस यहाँ पे शनि का इन्फ्लुएंस ना हो, राइट, या फिर शनि की राशि ना हो। ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ते हैं, ओके, क्योंकि लोग इनके काम को बहुत जल्दी पास कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा वहम होता है कि ये तो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, ओके। तो सूर्य जब भी सिक्स हाउस में होगा, आप दिखोगे इन्फ्लुएंशियल, राइट, पर सही में होना ना होना डिपेंड करेगा सेवंथ हाउस पे, ओके। ये बात करते हैं, जब भी सूर्य है सिक्स हाउस में, नमांशा में, तो नमांशा की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे पर्सन ऐसा है कि जो उसने स्टार्टिंग की जो लाइफ है बहुत गुमनामी में काटी है, राइट, और गुमनामी में काम कर करके उन्होंने अपना लेवल पॉलिटिशियन लेवल पे बना दिया है, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसे हैं कि जो खुद पॉलिटिशियन है पर दिखाएंगे नहीं, राइट। जब समय आएगा और कोई पर्सन दिक्कत करेगा, राइट, तब एक कॉल करके उनका सारा काम तमाम कर देंगे, ठीक है, जैसे जेल में डलवाना, मर्डर करवा देना, ठीक है, जेल करवा देना, या फिर सुपारी दे देना, ये सारी चीजें। सूर्य सिक्स हाउस, नमांशा। चलो आगे बात करेंगे सेवंथ हाउस की। सी सेवंथ हाउस एक्चुअली आपका शादी का है, आपकी पब्लिक इमेज का है, ठीक है, आपकी पार्टनरशिप का है। यहाँ पे जब भी सूर्य आ जाएगा, तब आप सीख करोगे कोई ऐसा पर्सन हो, राइट, कि जो मेरे से अथॉरिटी में बड़ा है, राइट, जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, राइट, ताकि मैं उनके साथ चलूंगी, उनके साथ चीजें रहूंगी, तो मुझे भी वो सम्मान मिलेगा, ओके। तो जब भी सूर्य सेवंथ हाउस में है, तो आप अपने से ऊपर एक लेवल पे पर्सन ढूंढते हो, राइट, कि चाहे वो मेल हो गया चाहे वो फीमेल हो गया, ठीक है, कि जो आपसे थोड़ा सा एक लेवल अप होगा, राइट। जैसे ही आप उनको साथ लाइफ पार्टनर बनाते हो या फिर चीजें करते हो, आपके उनके साथ ईगो क्लैशेस होते हैं, राइट, कि कौन बड़ा है, राइट, ईगो प्रॉब्लम्स होती है जब भी सूर्य सेवंथ हाउस में लगने में। और यहाँ पे अगर आप लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढते हो और आप पब्लिक इमेज पे काम करते हो, ठीक है, तो एक चीज है कि लोगों को लगेगा कि आप बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो, बहुत ही पावरफुल हो, राइट, पर सही में उतनी चीजें नहीं होगी, नहीं, ठीक है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी या फिर चीजें उससे थोड़ी सी कम होगी, ओके, क्योंकि वो आपकी पब्लिक इमेज को दिखाता है, ओके। सूर्य जब भी सेवंथ हाउस में है, आप बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बनने का दम रखते हो, क्योंकि सूर्य का एस्पेक्ट भी जाता है लग्न में, ओके। यस, नमांशा में जब भी सूर्य आ जाएगा सेवंथ हाउस में, तो ये पर्सन ऐसा होगा कि इन्होंने शादी में पेन झेल झेल के, राइट, अपनी बीवी से सारा ट्रॉमा झेल झेल के एक ऐसी पर्सनालिटी बना दी है, राइट। देखो एक चीज है कि जब भी नवमांशा के सेवंथ हाउस में सूर्य है, राइट, हो सकता है कि ये पर्सन एक या फिर दो डाइवोर्सेस के थ्रू गया हो, राइट, या फिर डाइवोर्स मिले हो उनको, लड़कियों के थ्रू उनको पेन मिला हो,
राइट। पेन से पर्सन ऐसा हो जाता है कि अभी किसी के सामने झुकना नहीं है, राइट। अगर रिलेशन है तो ऊपर मैं रहूंगा, ठीक है, चाहे जो हो जाए। अभी लाइफ को वाइफ वाइफ को आना है तो आए, जो करना है करे, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, राइट। तो ये बहुत ही पावरफुल चार्ट है। तो अगर आपने केजीएफ देखा हो, राइट, जहाँ पे जो मेन रोल का जो पब्लिक इमेज है, राइट, कि वो किसी के सामने झुकता नहीं है, या फिर पुष्पा देखा हो, ओके। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज कि जहाँ पे पर्सन पहले कुछ नहीं था और अपने दम पे सब कुछ बनाया, राइट, और उसके बाद उसको कोई पूछे कि भाई तुमने किया क्या, राइट, तो ये पर्सन ऐसा होता है कि भाई ये सब किया है तो मैंने किया है, राइट, ये मुझे किस्मत से नहीं मिले। जब भी सूर्य सेवंथ हाउस में नवमांशा में होगा, ठीक है, तो ये सब कुछ सेल्फ फंड है और खुद की कमाई हुई चीजों पे आत्मसम्मान है, गुरूर है, राइट, जो कि होना भी चाहिए, ओके। नवमांशा का सूर्य सेवंथ हाउस में। चलिए सूर्य अष्टम भाव की बात करते हैं, राइट। जब भी सूर्य अष्टम भाव में होगा, राइट, तो आपको ऐसी चीजें दिखेंगी, राइट, कि जो देखनी नहीं है, ओके। आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, राइट, कि जो जनरली किसी के साथ होते नहीं है, ओके, क्योंकि अष्टम भाव तो ट्रॉमा का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। और जहां भी यहाँ पे सूर्य आ जाएगा, ठीक है, तो सूर्य क्या है, आपकी हेल्थ है, आपका वाइटल पावर है, ठीक है, आपकी एनर्जी है, आपका ऐसा आत्मसम्मान है, ठीक है। तो बार बार सूर्य के दशा में जब भी अष्टम भाव की दशा चलेगी, आपकी बेइज्जती की जाएगी, राइट, आपको नीचा दिखाया जाएगा, राइट, आपको बार बार इंसल्ट किया जाएगा, राइट, और आप डिप्रेशन वाली स्टेट में जाओगे, राइट। जैसे ही स्टेट में जाओगे, यहाँ पे आपका मून के साथ कोई स्पेसिफिक एंगल बन रहा है, या मून 11th हाउस में है, ठीक है, तो एक चीज है, या फिर फर्स्ट हाउस में है, 11th हाउस में है, थर्ड हाउस में है, सिक्स हाउस में है, तो एक चीज है कि पर्सन का ऐसा होगा कि जो एंटिटीज है, घोस्ट है, राइट, ऐसी चीजें दिखेगी, ओके, क्योंकि उसका जो एनर्जी पावर है बहुत ही लो आ गया है, ओके। जब एनर्जी पावर लो आ जाएगा तो पर्सन अंदर से डरेगा, राइट, और जितना डरेगा उतनी एंटिटीज और जो घोस्ट पावर्स है उसमें अष्टम भाव से एनर्जी सीख करने की कोशिश करेगी, ओके। क्योंकि जो घोस्ट होते हैं, जो आत्माएं होती है, उनके पास वाइटल एनर्जी कम होती है, जीवात्मा जिसे को बोलते हैं, ओके। तो 6 8 12 आपके चार्ट का ड्रेन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से अगर सूर्य है और सूर्य की एनर्जी लो होती है, right, तो आपको सारी आत्माएं एंटिटीज वगैरह दिखेगी, ओके। तो ये चीज है कि सूर्य अष्टम भाव थोड़ा सा क्रुशियल है। यहाँ पे आपको हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है और एक गोल के पीछे हमेशा चलते रहना पड़ता है, ओके। तो ये चीजें जब भी रहेगी, सूर्य अष्टम भाव में आपके लिए अच्छा काम करेगा, बाकी डिप्रेसिव स्टेट में रहेगा, ठीक है। लगने की बात है। नवमांश में कैसा होगा, जब भी सूर्य नवमांश में अष्टम भाव में आ गया, ठीक है, तो ये पर्सन ऐसा होगा कि जीवन भर बहुत कुछ किया, राइट, जीवन भर बहुत कुछ अचीव किया और ऐसे थे, सब कुछ अचीव किया और सब कुछ कर लिया, पर जब भी एंड का स्टेज आ रहा है तो सबके पास से चला गया, राइट। जैसे कि बात करें, एक पर्सन था कि जो राजा था, राइट, एज अ राजा के जैसे पूरी जीवन उसने जिया, ओके, पर जब भी नवमांश के अष्टम भाव में चीजें आ गई, सूर्य आ गया, ओके, तब उनके एंड स्टेज में, राइट, हो सकता है कि वो पागल हो जाए, हो सकता है कि उनके पास से सब कुछ चला जाए, अथॉरिटी, घर, पैसा, सब कुछ चला जाए, ठीक है, सूर्य अष्टम भाव है, राइट। या फिर ऐसा हो कि उनको फॉरेन चला जाना पड़े और सब कुछ उनके पास से चला जाए और रिस्टार्ट करना पड़े, ओके, क्योंकि अष्टम भाव फॉरेन ट्रैवल भी करवाता है, ओके। तो ये है सूर्य अष्टम भाव, ओके। तो जब भी नवम भाव में सूर्य आ जाएगा, तो सबसे पहली बात कि आपके फादर बहुत अच्छे हैं और वो आपके लिए एज अ लकी चार्म काम करते हैं, ओके। क्योंकि नाइन्थ हाउस एक्चुअली आपके फादर का है, आपके गुरु का है, आपके लक का है, ओके। यहाँ पे जब भी सूर्य आ जाएगा, आपके फादर आपके लिए हमेशा बहुत ही अच्छा काम करेंगे, राइट। और हर एक चीज पे, लाइफ के हर एक स्टेज में, जहाँ पे आपको टीचिंग की जरूरत है, जहाँ पे आपको लक की जरूरत है, जहाँ पे आपको पैसों की जरूरत है, सब कुछ मिलेगा सूर्य नाइन्थ हाउस में, ओके। डिस्पाइट यहाँ पे शनि के राशि ना हो, ओके, जैसे कि कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, ओके, यहाँ पे भी मिलेगा, पर चीजें थोड़ी सी कम होगी, चीजें थोड़ी सी कोल्ड होगी, फादर के साथ रिलेशन थोड़ा सा कोल्ड होगा, ओके। लग्न नाइन्थ हाउस, सूर्य नवमांशा में आ जाते हैं, ओके। तो एक चीज है कि पर्सन को स्टार्टिंग में फादर का साथ नहीं मिलता है, ओके। हो सकता है कि फादर स्टार्टिंग में ड्रग्स में हो, चरस गंजा करते हो, दारू वगैरह पीते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पर्सन को अपनी लाइफ खुद ही जीने पड़ी है, ओके।
सारे रिसोर्सेज सब कुछ अपने हिसाब से बनाने पड़े, ओके। पर जब उन्होंने घर बना लिया, राइट, जब उन्होंने अपना एक परिवार अच्छे से बना लिया, ओके, तब उन्होंने फादर को भी अडॉप्ट किया, राइट, और फादर अब उनके साथ अच्छे से रह रहे हैं, ओके, और फादर अभी उनके साथ अच्छे से जी रहे हैं, ओके। तो जब भी नवमंशा में है 9th हाउस में सूर्य, ओके, तो आपको फादर का सपोर्ट मिलेगा पर लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में, राइट, और आपको अपने पैरों पर पहले खड़ा होना पड़ेगा, ओके, अपनी सेल्फ स्टीम, अपना ईगो, अपना पर्सनालिटी पहले बनाना पड़ेगा, ओके। ये 9th हाउस का सूर्य। आगे बात करते हैं। सूर्य जब भी 10th हाउस में है, ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको लीड करना है, ओके, आपको ऐसी चीजें करनी है, मैनेजमेंट वाले टाइम में जाना है, या फिर जो भी ऐसी पोजीशंस है कि जहाँ पे लोगों को मैनेज करना है और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम निकलवाना है, ओके। आपको ऐसी जॉब्स मिलेगी जिनका भी सूर्य 10th हाउस में होते हैं। मैनेजर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये लोग लोगों से काम कैसे निकलवाना है, एचआर में बहुत अच्छे हैं, ओके। यहाँ पे सूर्य 10th हाउस में आपको ये बोलता है कि आप जो भी काम करो वो दिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सूर्य दिखाने का कारक है, ओके। तो सूर्य 10th हाउस में जो भी करता है ना, उसका ढिंढोरा पीटता है पूरे समाज में, या फिर पूरे गांव में, पूरे दुनिया में, ठीक है, कि कुछ काम किया, मैंने ये जॉब में इतने साल काम किया, ठीक है, तो सूर्य ऐसा बोलते लगा कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ऐसे लोग जो ये बोलते रहते हैं कि मैं यहाँ पे काम किया हूँ, मैंने यहाँ पे काम किया है, मैंने यहाँ पे काम किया है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप उनसे ये क्वेश्चन पूछो कि अगर इतने साल का एक्सपीरियंस था तो जॉब स्विच क्यों की, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि 10th हाउस में जब भी सूर्य है, ओके, तो उनसे ऊपर चढ़ के कोई बात करे, चाहे एम्प्लॉय कोई बात ना माने, ठीक है, या फिर उनकी अथॉरिटी को उनके जो मालिक है उसने चैलेंज कर दिया, तो ये लोग जॉब छोड़ देंगे, ठीक है। तो जनरली जॉब के लिए अच्छा है जब तक आप इनकी रिस्पेक्ट करके चलो और उनके हाथ में फुल अथॉरिटी दो, ओके, तब तक सूर्य अच्छा है 10th हाउस में। जब भी नवमशा में आ जाएगा, ओके, तो ये एक ऐसे एम्प्लॉयज का दिखाता है कि जो पूरी 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 लाइफ मतलब कंपनी में विद्या देते हैं, जैसे बोलो 10 साल 20 साल एक कंपनी में विद्या दिया, ठीक है, उसके बाद वो मैनेजमेंट वाले पोजीशन पे आ गए हैं, उसके बाद उनको कुर्सी मिली है, ओके। तो जब भी नवमशा में सूर्य है, राइट, तब सारी चीजें आपने अपनी मेहनत से बनाई है, ओके, आपने अपने परिश्रम से बनाई है, आपकी कुर्सी, आपकी अथॉरिटी, आपका घर, आपकी इज्जत आपने खुद बनाई है, ओके। तो जब भी 10th हाउस में होता है आपको ये सारी चीजें जल्दी से खुद से बनानी पड़ती है। चलो बात करते हैं सूर्य 10th हाउस में नवमांशा में, ठीक है। तो नवमांशा में जब भी 10th हाउस में सूर्य आ जाएगा, ओके, तो आप मान सकते हो ये पर्सन कॉर्पोरेट किंग है, ठीक है, कि बहुत साल नौकरी कर ली है, सब कुछ कर लिया है, कैसे अथॉरिटी काम करती है, राइट, या फिर नेताओं के अंडर में रह के काम किया होता है, ठीक है, कि कैसे पॉलिटिक्स काम करती है, कैसे अथॉरिटी काम करती है, कैसे पावर काम करता है, सब पता है, ठीक है। तो अगर आपने धुरंधर देखी हो, राइट, कि अगर आप 40 के बाद पॉलिटिक्स में जाते हो, सारी चीजें करते हो, तो ये सूर्य 10th हाउस में, ओके, नवमांशा में, कि आप अथॉरिटी का सारा गेम समझ के, राइट, पॉलिटिक्स का सारा गेम समझ के मार्केट में उतरते हो, राइट, तो आप बहुत ही जल्दी पॉलिटिशियन बन सकते हो, बहुत ही जल्दी एक कंपनी बना सकते हो, बहुत ही जल्दी कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी में ऊपर वाले स्टेज पे जा सकते हो, ठीक है। ये है सूर्य 10th हाउस में, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स, पर्सनैलिटीज, अथॉरिटीज, ईगो, राइट, सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ पता है, उसकी मास्टरी है 10th हाउस में, ओके। ये हो गया नवमांशा की बात। अभी बात करते हैं 11th हाउस की, ठीक है। जब भी 11th हाउस के लग्न में सूर्य आ जाएगा, ठीक है, लग्न के चार्ट के 11th हाउस में सूर्य आ जाएगा, ओके, तो पर्सन ऐसा होगा कि जिसके पास, राइट, कि ऐसी अथॉरिटी या फिर ऐसी एबिलिटीज होगी कि हर किसी का काम सॉल्व कर दे, ठीक है, हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है पर्सन के पास, राइट, ऐसा दिमाग होता है, ऐसी एनर्जी होती है कि उनसे कोई 10-15 मिनट बात भी कर ले तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ओके। तो तेज होता है सूर्य के 11th हाउस में, राइट। तो 11th हाउस में जब भी सूर्य होगा तो हमेशा ये पर्सन के आसपास लोग रहते हैं, राइट। तो सेलिब्रिटीज के चार्ट में देख सकते हो आप, राइट, ऐसे पर्सन के चार्ट में कि जिनके चेहरे पे तेज बहुत है, राइट, कि जो बोलते हैं तो उससे बहुत ही ऑरा बहुत अच्छा आता है, ओके। तो दोस्त इनके बहुत सारे होते हैं, राइट, क्योंकि ये हमेशा एक हायर अथॉरिटी पे होते हैं, एक हायर पावर पे होते हैं, राजा जैसे होते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे सामने अगर देखें तो 5th हाउस है, ओके, 5th हाउस पुण्य थे पास्ट लाइफ के, 11th हाउस में अगर आएंगे तो इनमें चीजें मिलेगी, ओके। तो इनके अथॉरिटी की वजह से, इनकी जो कंट्रोलिंग पावर है, राइट, अभी ऐसा दोस्त होते हैं ना आपके कि आपको वो कंट्रोल करते हैं लाइफ में, क्या सही है क्या नहीं है, वो गलत है आपको बताते हैं, ठीक है,
आपको करेक्ट करते हैं, राइट। वो सारे दोस्त सूर्य है 11th हाउस वाले, राइट, कि जो आपके लाइफ में क्लैरिटी लेके आते हैं, क्योंकि 11th हाउस कम्युनिकेशंस का भी है, आपके फ्रेंड सर्कल का है, ठीक है। अगर भी सूर्य होगा 11th हाउस में, तब आपको पैसा वगैरह आएगा किस चीज से, राइट। आप जब भी अथॉरिटी में होंगे, राइट, आप जब भी कोई भी काम लीड करोगे, कोई भी जॉब में मैनेजमेंट वाली पोजीशन पे होगे, राइट, तो आपको पैसा भी आएगा, राइट, और आपको अथॉरिटी भी मिलेगी। ओके, तो सूर्य 11th हाउस में पैसों से ज्यादा अथॉरिटी मांग करता है, ठीक है, कि मुझे कोई काम को लीड करने के लिए मिले, ओके, मुझे ये चीज लीड करनी है, मुझे इस पे राज करना है, ठीक है। ये सूर्य 11th हाउस की नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। ओके, इस नमांशा कंप्लीट कर लेते हैं। यस, सूर्य जब भी 11th हाउस में होगा, नमांशा में आ जाएगा, तो ये पर्सन ऐसा है कि जिसने अपनी स्किल्स के बेस पे, ठीक है, कि जिसने अपने दोस्तों के ट्रस्ट के बेस पे, ठीक है, ऐसे दोस्त होते हैं ना आपके कि जिन्होंने बार बार आपको प्रूव किया है खराब समय में आपके साथ रह के, ओके, फिर वो आपके लाइफ में टिके होते हैं, राइट। तो ये दोस्त भी सूर्य 11th हाउस वाले हैं, राइट, कि चाहे कुछ भी हो जाए आपका लाइफ में, टाइम जितना खराब हो जाए, राइट, या फिर आप कितने ऊपर चले जाओ, ये हमेशा वैसे ही रहते हैं, ओके, और आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, और आपको ब्लंट बोलने में, राइट, मुंह पे बोलने में कभी भी झिझकते नहीं है, राइट, आप सही हो तो सही हो, आप बुरे हो तो बुरे हो, ठीक है। ये है सूर्य 11th हाउस में, नवमांशा में। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर कॉर्पोरेट की बात करेंगे, यहाँ पे सूर्य जब भी 11th हाउस में आ जाएगा, तब पर्सन को अपने पॉलिटिकल करियर से, पर्सन को अपने बनाए हुए एसेट से, राइट, बहुत सारा पैसा मिलता है, राइट। अगर यहाँ पे अगर होगा पर्सन, तो इनके स्टार्टअप का पीआर बहुत अच्छे से होगा, राइट, पर्सन का पीआर बहुत अच्छे से होगा, राइट, और पीआर की वजह से उनको पैसे आएंगे, ठीक है। तो एक चीज है, सूर्य जब भी 11th हाउस में होता है और नवमांशा में आ जाएगा, तो पर्सन फेमस होगा ही होगा, राइट, उसमें कोई डाउट नहीं है। 7th हाउस में और 11th हाउस है, पर्सन को फेम मिलता ही मिलता है, ओके, जब भी नवमांशा एक्टिवेट होता है। और फेम से 11th हाउस में पैसा भी आएगा, घर भी आएगा, और आगे फैमिली में जो जनरेशन है सब कुछ होगी, राइट। तो पैसा 11th हाउस से ऐसे आता है। यस प्रियंका जी, पूरे 12th हाउस लग्न की बात करें, अच्छा नवमांशा का हो गया ना 11th हाउस, हो गया। यस, सूर्य 12th हाउस की अगर बात करें, तो ये पर्सन को सर्विस देनी है, राइट, और बदले में फेम एक्सपेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य का जो मेन रोल था कि मुझे फेम चाहिए, मुझे अथॉरिटी चाहिए, राइट, पर 12th हाउस ने बोला कि भाई तुम्हें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पर्सन 12th हाउस में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहती है कि स्टार्टिंग से ही ये वैलिडेशन के लिए भागता रहता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ मेरी फैमिली के लिए, राइट, मैं जो कर रहा हूँ समाज के लिए, मैं जो कर रहा हूँ ये लोगों के लिए, इसके बारे में लोग थोड़ा सा मुझे वैलिडेट कर ले, ठीक है, कि हाँ भाई तुम कर रहे हो, राइट। बट इनको नहीं मिलता है, राइट, ये जब भी करते हैं सारी चीजें होती है, लोग उनको बोलते हैं कि भाई तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए कर रहे हो, ठीक है। 12th हाउस में सूर्य ये होता है कि आप काम भी करो और बदले में थैंक यू भी नहीं मिलेगा, राइट, बदले में कुछ नहीं मिलेगा। ये सूर्य 12th हाउस। और यहाँ पे फेम और रिस्पेक्ट तब मिलती है कि जब डेथ हो जाती है, राइट, जब आप चीजें छोड़ के चले जाते हो, ओके। तो ये चीज है कि नेम, ऑथोरिटी, फेम सब कुछ मिलेगा पर डेथ होने के बाद, राइट, मरने के बाद नाम होता है, ठीक है। तो ये चीज है। आगे बात करेंगे, जब भी नवमांशा में है ये चार्ट, राइट, नवमांशा में सूर्य 12th हाउस में आ जाएगा, ओके, तो ये पर्सन मरते मरते, राइट, एक गवर्नमेंट्स में बहुत अच्छी अच्छी चीजें करके जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि ऐसे लोग होते हैं कि जो पद्म भूषण से सम्मानित किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाके, राइट, एक हाई अथॉरिटी पे चले जाते हैं, राइट। तो जो ऐसे एजेड लोग देखे होंगे आपने, राइट, कि जिन्होंने अपनी लाइफ के लास्ट फेज में बहुत कुछ नाम और बहुत कुछ अथॉरिटी अचीव की, राइट, पर इतनी एनर्जी नहीं है करने के लिए, ये सूर्य नवमांशा का 12th हाउस, ओके। तो आपको सब कुछ मिलेगा, नाम सम्मान फेम सब कुछ, ओके। हाँ, पर लग्न का 12th हाउस होगा, राइट, तब आप लिनेज में आगे पैसा वगैरह दे नहीं पाओगे, राइट। पर नवमांशा में जब भी 12th हाउस में है सूर्य, ओके, तब आप अपने लिनेज में सारा पैसा सब कुछ चीजें आगे पास ऑन कर सकते हो, ठीक है।